गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई। और आज का मौसम बहुत गंभीर है। मौसम क्या ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी टीम से मिलाता हूँ। अम्मा जी है, हेलो बोलो अम्मा जी। अम्मा जी ने हेलो बोला। और हमारी टीम के नए मेंबर, उनसे भी मिलाता हूँ। नए मेंबर तो अम्मा जी थी। ये हेमा है, अभी हम दूध लेने जा रहे हैं। और उधर भावना, मम्मी जी सब खड़े हुए हैं। तो आज का जो मौसम है वो मैं आपको दिखाना। मौसम देखिए, वाह, मतलब उत्तराखंड आना हमारा सफल हो गया। मौसम ने चार चांद लगा दिया बिल्कुल। तो यही चीज़ को देखने के लिए, यही इन्वायरमेंट के लिए तो हम यहाँ आए हैं। ये लहसुन है यहाँ पे उत्तराखंड का। ये पानी गर्म हो रहा है चूल्हे में, और ये हम निकल रहे हैं। अब एक नई जगह निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम जहाँ दूध लेने जाते हैं तो वहाँ का आज हम ब्लॉग शूट करेंगे। और ये देखिए क्या फूल हो रहे हैं। पापा की जो गार्डनिंग है उसमें तो बस चार चांद ही हैं। आपने इतना अच्छी गार्डनिंग करी है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरा, मतलब जहाँ देखो वहाँ फूल ही फूल हो रहे हैं। हर जगह फूल ही फूल, फूलों से भर दिया है। अब मैं इसको फूलों की घाटी कहने वाला हूँ कुछ दिन बाद। ये देखिए, ये हेमा और वो निकल चुके हैं रास्ते में मॉर्निंग में। मास्क ले रखा है। पापा कह रहे हैं कि आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मास्क की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपने अपने मास्क अपने पास ही रखना। तो मैंने भी अपना मास्क लगा लिया है, क्योंकि आज हम थोड़ा दूध लेने जा रहे हैं बाखली में, तो वहाँ पर मास्क की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अभी हमको यहाँ आए हुए चार दिन तो हो गए हैं। 2 दिन और हैं हमारे अभी यहाँ पे क्वारंटाइन के। यहाँ पर मैं आपको उत्तराखंड बाल सुधार औषधि दिखाता हूँ। ये है उत्तराखंड की बाल सुधार औषधि। इससे बच्चों को सुधारा जाता है। हम भी बचपन में बहुत इससे प्रताड़ित हो चुके हैं, क्योंकि हमारी मम्मी ने भी हमारे इसे भीगा के खूब सपोड़ा है। तो ये बाल सुधार औषधि जो है, सिसौन कहते हैं इसे, और बिच्छू कांटा भी कहा जाता है इसे। और पापा आ रहे हैं लाठी टेकते हुए। हैप्पी भी साथ में है। अब हम आगे को बढ़ रहे हैं। हमारी जर्नी आगे को जैसे जैसे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे मूवमेंट हम आपको दिखाते जा रहे हैं। ये देखिए क्या रूट है यहाँ पर। हेमा, अब सबने मास्क लगा लिया है। यहाँ तक का रूट तो मैंने आपको कल भी दिखाया था, बट उससे आगे आज नया डिस्कवर करने जा रहे हैं हम। वहाँ पर आपको गांव का कल्चर और ज़्यादा देखने को मिलेगा। गांव के घर देखने को मिलेंगे, कैसे घर यहाँ होते हैं वो दिखाऊंगा। और जहाँ गाय भैंसों को बांधा जाता है वो जगह दिखाऊंगा। यहाँ से आगे को जो मैंने कल बताया था कि हैप्पी कल इधर को जा रहा था, क्योंकि हैप्पी का ये रूट देखा हुआ है और हैप्पी इधर जाता रहता है। मॉर्निंग में दूध लेने जाते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह के 7 बजे का टाइम है। ये सब लोग जा रहे हैं। उधर उमेश भाई भी आ रहे हैं, आ गए। तो सुबह का 7 बजे का जो मौसम है यहाँ का, वाह, मज़ा आ गया। तो कल हमने इन बंजर खेतों के ऊपर भी चिंता जताई थी। फूल देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। ये देखिए, वाह, प्राकृतिक का जो सौंदर्यीकरण है यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत अच्छा है। उत्तराखंड का जो नेचर है, अभी हिसारू किलमौड़ भी होते हैं यहाँ। अगर कहीं पे दिखे तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर इस वीडियो में आपको। और कंदमूल फल तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। आगे को बढ़ रहे हैं हम डिस्कवर करते हुए। उमेश भाई हम सब एक साथ चल रहे हैं। देखो पलायन ने उत्तराखंड में कैसा कब्जा कर लिया है। पलायन के कारण, हाँ, पापा कुछ बोलना चाहते हैं। पापा कह रहे हैं नहीं आप ही बोल दो, मुझे क्या बताऊँ। वो कहना चाहते हैं कि पलायन ने घरों में कैसा कब्जा कर लिया है। ये देखिए, ये जो मकान था, किसी टाइम में ये मकान बहुत ज़बरदस्त था, और आज इस मकान को पूरा झाड़ियों ने इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये मकान पूरा, ये देखो। तो मकान में कहीं जाने लायक रास्ता पापा शायद आगे से दिखा रहे हैं कहाँ को निकलना है करके, बट मुश्किल है निकलना।
मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से कुछ दिखाने की। देखिए, ये देखिए ऐसे हालात हो गए हैं उत्तराखंड में। सरकारों को सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को रोका जाए, कैसे यहाँ का पलायन रोका जाए। बंजर खेत हो रहे हैं, इनको दोबारा से आबाद किया जाए। ये हम सभी के लिए चिंताजनक कंटेंट है कि कैसे उत्तराखंड का, ही देखो नीचे एक मकान टूटा हुआ है। मैं दिखाता हूँ वीडियो जूम करके। ये देखिए क्या हालतें हो गई हैं। मेरा उद्देश्य किसी के मकान को दिखा के उनको आहत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि कैसे हमारे जो पितरों के बनाए हुए, हमारे जो पूर्वजों के बनाए हुए घर हैं और जो हमारे को दे गए हैं हमारे पूर्वज, हमारी संपत्ति, उस संपत्ति को रोज़गार के चक्कर में, अपनी भूख मिटाने के चक्कर में हमने बंजर कर दिए। जो आबाद हो रहे थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल ही। तो अब ये देखिए कैसी हालत हो गई है। ये आम का पेड़ है, बहुत साल पुराना पेड़ हो गए। इसका क्या दृश्य है, आगे आम है इधर। तो ये देखिए मकान की कंडीशन। आगे बढ़ रहे हैं। ये हाट गांव है, पारा हाट कहते हैं इसे। ये आम का पेड़ देखिए यहाँ पे क्या ज़ोरदार है। आम तो अभी आए नहीं है। तो ये हाट की ही बात नहीं है, हर जगह गांव की अभी स्थिति ऐसी ही है। क्योंकि इसके लिए हम सरकार के साथ साथ अपने आप को भी दोष देंगे कि सरकार तो है ही दोषी, लेकिन साथ में हम भी हैं। जो हम पहले के, मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो हमारे खेत में जब हम पापा के साथ वर्कआउट करते थे, उस खेत में काम करते थे, तो काफ़ी अनाज होता था। ज़मीन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हमारे काम करने का तरीका बदल चुका है। ये यहाँ पर गाय भैंस को बांधा जाता है। ये जो बना रखा है ये घास रखने के लिए बनाया जाता है नीचे, ताकि सीलन ना पकड़े घास पे, उसके लिए बनाया गया है। और यहाँ से मैं आगे भी दिखाऊँ। देखो पहाड़ों की जो मकान बनाने की शैली है वो बहुत ही अलग ही है। एक एक पत्थर को बिल्कुल ऐसे सेट किया जाता है। दिल्ली का कारीगर फेल है इसमें। आगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ से इन्होंने जाने का बनाया है। ये देखिए, ये घास रखने के लिए, घास ऊपर रहती नीचे ताकि सीलन ना आए घास में। ये गोबर है, ये बिल्कुल जैविक खाद है। जैविक खाद आज आगे छानी है। इधर ये देखिए, यहाँ गाय भैंसों के लिए चारा रखा गया है। आगे मैं इधर दिखाता हूँ। ये भैंस है और ये इस भैंस का बच्चा थोड़ी, हाँ भैंस कह रही है। आज कौन आए हैं यहाँ परदेसी, क्योंकि भैंस के लिए हम परदेसी हैं, क्योंकि उसने हमने कभी देखा ही नहीं है। वो ऊपर मैं दिखाता हूँ पेड़ पे मधुमक्खी ने छत्ता लगा रखा है। ये देखिए, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें काफ़ी मिलेंगी। क्रिएटिविटी उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त। अब ये देखिए यहाँ पर पत्थर को किस तरीके से काटा गया है कि ये भी एक कलाकृति है। पत्थर को काटना और घर के लिए स्पेस बनाना। तो उत्तराखंड के जनजीवन में यहाँ की दैनिक जो कार्यकलाप है, ये पिरुल जो मैंने कल दिखाया था, पिरुल है, आम का पेड़ है। ये है हाट गांव। हाट गांव देखने में बहुत सुंदर है। उधर लोग बाग काम भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी, गाँव से दिल्ली से आए हुए होंगे, तो वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो सही है, सबको लगना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ लगना चाहिए। यहाँ से हम आगे को चलते हैं। ये देखिए इस खेत की क्या हालत हो गई है। पहले ये खेत क्या था और आज क्या हो गया है। कहीं ना कहीं वो देखो गांव के लोग काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी, जो हमारे यहाँ का पहचान है उत्तराखंड की। तो खेती बाड़ी करना, खेती बाड़ी से ही हम अपना पहले जीवन यापन करते थे, लेकिन आज रोज़गार ने हमारा ये काम सारा ख़त्म कर दिया है। लोग बाग दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं पैसे के चक्कर में। उससे हमारा ये माता जी आई हैं। नमस्कार अम्मा जी। नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक है। चलो बढ़िया है। अम्मा जी ऊपर मंदिर है, कभी अभी रूट बनेगा तो दिखाएंगे आपको। वहाँ पर माई थान कहते हैं उसे, माता का मंदिर है वहाँ पे। तो अब हम यहाँ की डिस्कवरिंग करते हुए घर को निकल रहे हैं।
मैं दिखाना चाहता हूँ क्या दृश्य हैं ये देखो। मतलब स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप उत्तराखंड को देखा जाए, एनालाइज किया जाए तो उत्तराखंड स्वर्ग से कम नहीं है। तो पहाड़ी हिल स्टेशन जो है वो स्वर्ग है, और यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं वो यहाँ के देवता हैं स्वर्ग के, क्योंकि वो उस स्ट्रगल से जी रहे हैं, उस स्ट्रगल में अपने आप जीवन यापन कर रहे हैं। तो स्वर्ग कोई अलग नहीं है भाई लोगों, स्वर्ग यही है। देखिए रास्ते कैसे बनाए गए हैं, ये उत्तराखंड के रास्ते हैं। पहले के लोग बहुत ही मतलब मेहनती थे, काफ़ी मेहनती थे, जो जिन्होंने ये रास्ते बनाए हैं, जिन्होंने ये आंगन था एक टाइम का, जिनका आंगन था, आज इस आंगन की क्या हालत हो गई है। तो दुख भी होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हर जगह का यही हो चुका है। हमारे उधर भी ऐसे ही हो रखा है। पर इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे इनको बदलाव ला सकें, इनमें कैसे इनको सुधार कर सकें। उसके लिए हमें दोबारा से खेतों को आबाद करना होगा। मैं एक आज से 100 साल पुराना पेड़ दिखाऊंगा, जो पेड़ कट चुका है, लेकिन उस पेड़ की मोटाई भी आपको दिखाऊंगा। सूख गया है, ये देखिए, ये 100 साल पुराना पेड़ था, और अब ये देखिए, और ये घर की हालत देखो, ये देखो। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी की मतलब किसी के घर को दिखा के या कुछ दिखा के किसी को आहत पहुँचाना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सामने वाले ने अपने घर को अच्छा नहीं कर रखा या उसकी दुर्दशा कर रखी है। मैं सिर्फ एक जनरल सा मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोगों की मजबूरी है ये भी कि जब तक हमारे सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगी जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें, उसके लिए हमको पलायन करना पड़ रहा है, मजबूरन है। लेकिन वही मजबूरी के अगर हम 4-5 महीने में 6 महीने में एक बार अपने गांव का चक्कर लगाएं, गांव में आएँ, तो हम अपने खेतों को, अपने घरों को मैनेज करके रख सकते हैं। लेकिन आजकल लोग ने क्या सीख लिया है कि वो यहाँ से निकल रहे हैं। अगर किसी की थोड़ी अच्छी कमाई हो गई है, अच्छा रहन सहन हो गया है प्लेन्स में, तो वो फिर गांव आना उसने छोड़ दिया। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि कभी भी अगर तुम अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच गए हो, अच्छा पैसा भी है, लेकिन 6 महीने में एक बार अपने घर आएँ, अपने जो पितरों का बनाया हुआ, तुम्हारे जो पूर्वजों ने दी हुई जायदाद है, उसको देखें, उसको संभाल के रखें। ये देखो क्या दीवार दी है, देखो देवताओं ने बोला कि हमारा रास्ता है, देखो हमारे रास्ते में मत बनाना। ये मतलब पापा कह रहे हैं यहाँ पर एक हिस्टोरिकल स्टोरी है कि यहाँ पर किसी की जगह थी तो उसने मकान बनाने की सोची, तो उन्होंने ज़मीन काटने के बाद ये दीवार दी। लेकिन रात को इष्ट देवता का मतलब देवताओं के सपने आए उनको, उनके पूर्वजों को, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड तो कही जाती है। उन्होंने बोला कि ये मेरा आने जाने का रास्ता है, मतलब जो इष्ट देवता है उन्होंने बोला कि हमारा आने जाने का वे है, तो इधर आप मकान मत बनाओ। तो उन्होंने फिर मकान का काम वहीं पर छोड़ दिया। दीवार देने के बाद फिर ये काम छोड़ दिया, उन्होंने रोक दिया। तो ये हकीकत है, उत्तराखंड में देवभूमि जो है वो इसलिए कही गई है क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान दर्शन देते थे लोगों के सपने में आके। और जैसे कभी किसी का कुछ बुरा होने वाला था तो उसे पहले ही सचेत कर देते थे कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है, संभल जा। कोई गलत कर रहा है तो उसे भी सचेत करते थे कि तू ये गलत मत कर, नहीं तो तेरे को इसका दंड भोगना पड़ेगा। तो सबके जो कहते थे कर्म फल सब यही मिलते हैं, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि में ये चीज़ साक्षात देखने को मिलती है। ये देखो यहाँ से ऊपर का रास्ता है, ये देखो आम के पेड़, मैं आपको दिखा रहा हूँ आम भी कितने हो रही हैं इसमें, ये देखो वाह। तो ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ आके ये भी कर सकें कि आम के पेड़ लगाएं, पुलम के पेड़ लगाएं, आड़ू के पेड़ लगाएं, तो इससे भी हम अपने सीजनेबल फल बेच के अपने लिए पैसा इकट्ठा करके 1 साल का अपने जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाखों रुपए चाहिए हमको स्टैंडर्ड अपने मैनेज करने के लिए। हम एक छोटी सी इनकम से भी अपना एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बढ़िया है कि आजकल दिखावा इतना हो गया है, लोग वाग झूठे दिखावे में जी रहे हैं बशर्ते उनको दिल्ली में रहने के लिए। ये बांस का पेड़ है, बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, एक बांस का पेड़ लगा के। बांस का पेड़ की एक मतलब बहुत खूबसूरती कि बांस का पेड़ के नीचे जो भी है हमेशा नमी रहती है। ये जितने बांस के पेड़ होंगे
उतनी ज़्यादा नमी यहाँ आपको मिलेगी। ये देखिए, अब हम आगे को, पापा कह रहे हैं आज मैं तुमको आगे और दिखाऊंगा, तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिखाना वाला हूँ, काफ़ी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये रास्ता जा रहा है पानी की टंकी के लिए, कह रहे हैं कि पानी की टंकी की तरफ जा रहा है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं पानी की टंकी की तरफ। बीच बीच में मैं आपको दिखाता रहूँगा कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ये देखो दोस्तों, ये चीड़ का पेड़ दिखा रहा था मैं आपको, ये चीड़ का पेड़ है। चीड़ का पेड़ वैसे देखो, ऊपर मधुमक्खी ने छत्ता भी लगा रखा है, मैंने आपको दिखाता हूँ। ये रहा, बट अभी है नहीं, शायद मधुमक्खी चली गई है। तो चीड़ का पेड़ वैसे जैसे गांव में दार कहते हैं, दार मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कोई फर्नीचर बनाना है, कुछ बनाना है, उसके लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, लकड़ी जलाने के लिए भी अच्छी चीज़ है। लेकिन वैसे चीड़ का पेड़ बहुत ख़तरनाक है। ये जितनी भी ज़मीन की पानी का सोर्सेज होता है उसको ख़त्म कर देता है। और वो मैंने बांस का पेड़ बताया था, बांस का पेड़ पानी के सोर्स बढ़ाता है। तो जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में बांस के पेड़ की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ ठंडाई और पानी की कभी कमी नहीं होगी, वहाँ भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा और मौसम, वहाँ का जो वेदर होगा वो हमेशा ठंडा ही रहेगा। तो इसलिए हमें बांस के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। बांस के पेड़ से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बांस की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। बांस की लकड़ी का कोयला गांव में दूध गर्म करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, क्योंकि उससे, उसके कोयले से दूध, क्या जितना दूध को उबालोगे धीमी आंच में, उतनी अच्छी मलाई लगेगी, उतना अच्छा मिठास आएगी दूध की। तो बांस की लकड़ियों में ही पहले मैं पहाड़ी मतलब माइनला के क्षेत्र में रहने वाला हूँ, तो उधर ज़्यादा होता है हमारे वहाँ बांस। यहाँ ऊपर की तरफ निकल रहे हैं हम। यहाँ से पापा बहुत बता रहे हैं कि बहुत अच्छा दृश्य दिखने वाला है आगे। ये देखिए, कंदमूल फल भी यहाँ काफ़ी मिलेंगे, बट आजकल वाइल्ड एनिमल जो मंकी कहते हैं, तो उन्होंने भी अब उनका भी पेट कंदमूल फल पे ही है, क्योंकि अब लोगों ने अनाज बोना बंद कर दिया। ये देखिए, यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है आपको। ये कितना सुंदर गांव बसा हुआ है, और इस सुंदर गांव को छोड़ के लोग गांव पलायन कर रहे हैं, मजबूर हैं वो भी पलायन करने के लिए। लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनको मैं सलूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने इस सुंदर से गांव को आबाद रखा हुआ है और यहाँ रह रहे हैं। हमें यहाँ आकर आने का मौका मिला, मैं थैंक यू करूँगा पापा का भी। पापा ने अपने यहाँ रह के अपने घर को अच्छा मेंटेन किया है, ताकि हमको भी यहाँ देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए क्या दृश्य है यहाँ से। इसे गिवाड़ घाटी कहते हैं, चकोटिया गिवाड़ घाटी है। ये नीचे जो मैदानी क्षेत्र दिख रहा है आपको, वो नदी का है, और वो नदी का किनारा है पूरा, और नदी के किनारे के साथ साथ खेत खलियान सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। इधर ये हाट गांव की सुंदरता दिख रही है। तो हाट गांव से ऊपर जाके इधर ही माता का मंदिर दिखता है इनका, और ऊपर लखनपुर टॉप में है। जब मेरे को लखनपुर का हमारा रूट बनेगा तो वो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो दोस्तों, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये नीचे गांव का दृश्य, ऊपर पहाड़ देखो, मंदिर की आवाज़ आ रही है। ये देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था चीड़ का पेड़। आगे बढ़ रहे हैं, आगे का हम डिस्कवर करते हुए। ये देखो, मतलब पहाड़ की लाइफ ऐसा नहीं है कि इंजॉयफुली लाइफ है, स्ट्रगलफुल लाइफ कहेंगे पहाड़ की लाइफ को, क्योंकि यहाँ आदमी स्ट्रगल करके ही रह सकता है। यहाँ बिना स्ट्रगल किए कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, ये यहाँ पर वाटर टैंक है जिससे पूरे गांव के लिए पानी सप्लाई होता है, वो मैं दिखाता हूँ। ये भी कोई कंदमूल फल है, आई थिंक, मुझे पता नहीं है। ये वाइल्ड एनिमल के लिए पानी वो कर रखा है, ताकि वाइल्ड एनिमल कोई आए और ये जंगली जानवर और यहाँ पर पानी पिए। तो ये देखो दाजू, बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ से भी। पहाड़ियाँ देखो, मैं आपको पहाड़ियाँ दिखाता हूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उत्तराखंड का जो नज़ारा है, ओहो, अपने आप में पूरी सुंदरता यहाँ की ऐसी है कि आदमी का मन मोह लेता है। मनमोहक सुंदरता है उत्तराखंड की। जो भी उत्तराखंड आता है वो दीवाना हो जाता है। हिल स्टेशन, मैं उत्तराखंड से मतलब नहीं, हिल स्टेशन जितने भी आते हैं वो हिल स्टेशन, ये देखो, ये एक सतरंगी फूल दिखाता हूँ, देखो कितना अच्छा फूल है। तो ये देखो, ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक है। यहाँ पर ये पानी की सप्लाई होती है, यहाँ से सारे गांव के लिए पानी। ये वॉल है, यहाँ से मॉर्निंग में वॉल खोला जाता है, तो यहाँ से ये क्या दृश्य है, वाह,
मतलब ये तो वहाँ पर स्कूल है हाट का। तो दोस्तों ये ब्लॉग था चकोटिया हाट का। हाट गांव की मैं आपको सुंदरता दिखा रहा था, हाट गांव के बारे में बता रहा था, कैसे लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार ध्यान दे तो उत्तराखंड के लोगों को यहाँ रोका जा सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ लोग रह रहे थे, हमारे पूर्वज यहीं रहते थे, उन्होंने हमें यहीं पाला पोला बड़ा किया। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हम यहाँ नहीं टिक सकते, यहाँ नहीं रह सकते, या हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, या कुछ जो भी कारण रह गए हैं, इन कारणों को हमने सोचना चाहिए। एजुकेशन है, हॉस्पिटल, मेडिकल। उमेश भाई कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। बताइए, मतलब यहाँ पर अगर किसी को हाट गांव में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे चकोटिया जाना पड़ेगा। शिक्षित होना ज़रूरी है, अगर आदमी शिक्षित रहेगा तो पलायन बहुत रुक सकता है। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाएं। ये देखिए त्रिशूल पेड़ है, ये त्रिशूल है, ये वॉल है, ये पानी सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, इसे वॉल कहा जाता है। अब हम यहाँ से आगे को बढ़ रहे हैं, यहाँ से हम घर की तरह। देखो लोगों ने आजकल भी यहाँ भी लेंटर वाले मकान बना दिए, सबने यहाँ काफ़ी अच्छा कर दिया है। अब यहाँ से हम नीचे को चलेंगे, सारा रास्ता डाउन है। और लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि जब उत्तराखंड का भ्रमण करने आएँ, उत्तराखंड में ट्रैकिंग करने आएँ या उत्तराखंड में कुछ दिन बिताने आएँ, तो जहाँ तहाँ इन्जॉयमेंट करें। ठीक है, इन्जॉयमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तहाँ ये देखो, ये दारू की बोतल फेंकना, ये कूड़ा कबाड़ा फेंकना, ये चीज़ बहुत गलत है। तो ये चीज़ ना फेंके। उत्तराखंड आपकी अपनी धरोहर है, इसको साफ़ सुथरा रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे जो पूर्वजों ने जितना सुंदर, जितना अच्छा इसे बसाया है, वो हमारे लिए ही बसाया है। अगर वो उस समय इस यहाँ की प्रकृति को अच्छा, मतलब पेड़ नहीं लगाते, यहाँ उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, तो आज हम ये नहीं देख पाते। तो आगे हम भी यही कोशिश करें कि आगे हमारी आने वाली पीढ़ी उत्तराखंड के भरपूर मज़े लें और पहाड़ों के मज़े लें। तो उसके लिए हमें पहाड़ों को साफ़ सुथरा रखना है, हो सके तो गंदगी कम करनी है, एंजॉयमेंट करें, आएँ, अपना पूरा प्रकृति का पूरा मज़ा लें, उत्तराखंड की प्रकृति का पूरा नज़ारा देखें, पूरा अपने अगर रिफ़्रेशमेंट के लिए आएँ तो खूब रिफ़्रेशमेंट करें यहाँ आके। लेकिन जंगलों में आग ना लगाएं। आग लगाना भी एक बहुत बड़ा समस्या है जंगलों में, उससे वाइल्ड एनिमल को बहुत दिक्कत होती है। तो अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को आहत ना करें, क्योंकि प्रकृति अगर जिस दिन आहत करने बैठेगी तो हमारा क्या हाल होगा वो तो आप देख रहे हो। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।